वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। कल रात को एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया मोटरवे पे, जो कि नई बनी है, जो कि लाहौर टू सियालकोट कनेक्ट होती है। इस वाक़ये के लिए मेरे पास ज़्यादा अल्फाज तो नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में इंसानियत तो खैर शायद अब नहीं रही, लेकिन अगर चंद एक लोगों को इस बात का एहसास हो कि मौत आनी है, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, अगर सिर्फ इस बात का भी एहसास हो तो हम सबको चाहिए कि हम दुआ करें कि या अल्लाह क़यामत नाजिल कर दे, कि अब वो सिचुएशन नहीं रही कि हम मज़ीद इंसान भी कहलाएं। अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूं जानवर, तो शायद जानवर लफ्ज़ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि कुत्ता, घोड़ा, गधा जिसमें अकल नहीं होती, ये सब जानवर भी अपनी बहन जिसके साथ वो पैदा हुए हैं, अपनी माँ जिससे वो पैदा हुए हैं, इन रिश्तों को समझते हैं। वो उनके साथ बदकारी नहीं करते। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे घटिया लोग, ऐसे वहशी दरिंदे आज भी मौजूद हैं कि जो छोटी मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। और जो कल का वाकया, मैं सिर्फ जो चीज़ मेरे दिमाग में अभी तक मुझे परेशान करती जा रही है, वो यही है कि वो जो तीन बच्चे थे अपनी माँ के साथ, पूरी ज़िंदगी किस गम तकलीफ़ के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी, कि उनकी आंखों के सामने उनकी माँ के साथ ज़बरदस्ती ये वाकया हुआ। मोटरवे पे पुलिस नहीं थी, क्योंकि अभी वहाँ पे पुलिस अलॉट नहीं थी हुई, जो हाईवे की होती है। ठीक है, समझ में आती है बात कि अलॉट नहीं थी हुई, अभी तक वहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं थी। लेकिन क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पे अगर हाईवे पुलिस नहीं है, तो जो वो इलाका है, उस इलाके के मुतलका थाने की कोई ना कोई गाड़ी रात को वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही होती, वहाँ पे कहीं आसपास पेट्रोलिंग कर रही होती, उस रोड पे ना कर रही होती, आसपास तो कर रही होती, ताकि कोई, जब मोटरवे पुलिस को, हाईवे पुलिस को जब कॉल की गई, तो वो फौरी तौर पे उनको इतला करते कि ऐसे ऐसे हाईवे पे पहुंचे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, उनकी हेल्प के लिए पहुंचे। लेकिन कोई भी उस गाड़ी के लिए नहीं गया। सीसीपीओ साहब ने एक मरी चवल सुबह, ज़्यादा मैं कोई बात इनके बारे में नहीं करूँगा, मुझे पता है जनाब सीसीपीओ हैं, कुछ कहूँगा तो शायद सुबह उठा लिया जाऊँ, जैसे पेशावर में एक बंदा उठाया गया था। एनीवे, जो चवल उन्होंने मारी, वो सुने। उमर शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, कल रात का ये वाकया है, अब तक इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपके इल्म में हो तो, रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि शायद पेट्रोल। इस बयान के बाद लोगों ने बहुत एतराज़ात किए और कहना शुरू किया कि जी इसको निकालें, इसका रिज़ाइन लें, डिफरेंट इस तरह की बातें। अब हुआ क्या कि जनाब, अब ये जनाब अपनी सफाई पेश करते हैं कि जी मैंने ये बात इसलिए नहीं थी कि, मैं ये कह रहा था कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, औरतों को रात को नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, क्यों रात को नहीं निकलना, क्यों औरत रात को अपनी औलाद के साथ घर से निकल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इसकी वजह ये है, आपने अपने इलाकों को सिक्योर ही नहीं किया हुआ।
एक बड़ी पोस्ट रखने वाला अपनी सिक्योरिटी लेके फिरता है, जिसमें आपका आईजी पंजाब आता है, आईजी सिंध आता है, आईजी केपीके आता है, फेडरल का जो हैं सीसीपीओ वगैरह। सीसीपीओ आपको लगता है कि ये इतना दिलेर माँ का बच्चा है कि ये अकेला निकलेगा? कभी भी नहीं, सिक्योरिटी लेके निकलता है। क्यों? ये क्यों सिक्योरिटी लेके निकलते हैं? सिक्योरिटी तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये हमारी बहनों, बच्चियों, हमारी फैमिलीज को सिक्योरिटी ये फ्राहम करें। ये किस बात की सिक्योरिटी लेके फिर रहे हैं? अगर इन्हीं को सिक्योरिटी चाहिए थी तो वो इस फील्ड में आए क्यों? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स में नौकरियां हासिल करके और पूरी जिंदगी आराम से गुजारते हैं, ये और कोई काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये बदबख्त दरिंदे जो भी थे, एक बात याद रखिएगा कि इस में सबसे ज़्यादा कसूर उनके वालिदैन का है। मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ख़वातीन की इज़्ज़त, औरत की इज़्ज़त हमेशा आपके वालिदैन आपको सिखाएंगे। जो इंसान इतना इतना गिरा हुआ, इतना घटिया कि सिर्फ एक औरत को देखते ही इतना बड़ा स्टेप उठा ले, ऐसे लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलके इस पे प्रोटेस्ट करें, और हर सूरत में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनसे इस बात की डिमांड करें कि आपने कहा था कि ये रियासत मदीना बनेगा पाकिस्तान। 1 से 1.5 साल में आसार हैं, नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट एक काम ज़रूर करें। अगर अभी आप इन लोगों को पकड़ के सरेआम फांसी दे दें तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में रियासत मदीना के लिए ये पहला कदम रखा गया। इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर, मैं चाहता हूँ कि दिल खोल के सबको गालियाँ निकालूं और जो फ्रस्ट्रेशन मेरे दिल दिमाग में है वो सारी की सारी निकाल दूं, लेकिन आई नो कि कोई फ़ायदा नहीं। मेरे बोलने से किसी को शऊर नहीं आ जाएगा, मेरे बोलने से उन दरिंदों को सज़ा नहीं मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ एक और देखें, यही औरत जब निकली, रात को निकली, इसके पास अगर वेपन होता, ये गाड़ी से बैठे ही उन लोगों को गोली मार देती, तो क्या ये नौबत आती? कभी भी नहीं आती। ऐसा ना होता, उसकी इज्जत, उसकी आबरू सिक्योर रहती, और दुनिया से एक बुराई, वो चाहे एक था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, मनहूस जितने भी थे, वो दुनिया में ना रहते। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी? उस औरत के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन मौजूद नहीं था। और होता भी कैसे? 2012 से आपके पंजाब के लाइसेंस बंद है, ठीक है, मैं इसकी भी बात नहीं करता, लाइसेंस भाड़ में गया लाइसेंस। हमारे हमारा मुल्क, ये सीसीपीओ ने बाद में सफाई देने के लिए बात की है, जो कि उन्होंने अगेन एक बहुत बड़ी चवल मारी है। उन्होंने कहा कि जी हमारा मुआशरा ऐसे नहीं कि औरत बाहर निकले। ठीक है, नहीं निकल सकती, ना निकले। निकले क्यों ना? उसका मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। औरत अगर बाहर निकलेगी, आपकी जिम्मेदारी है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उसको खुद अपनी सिक्योरिटी करने दें, सेल्फ डिफेंस सिखाएं। हमारी बच्चियां स्कूलों में जब जाती हैं, हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, उन सबको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको वेपन्स यूज करने सिखाए जाएं। हम कोई ऐसा मुल्क थोड़ी कि हमारे एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। हमें तो हर तरफ अपने आप को ज्यादा सिक्योर करना चाहिए। हमें तो चाहिए कि हमारा बच्चा पैदा हो, हम साथ ही उसके हाथ में वेपन ट्रेनिंग, उसको वेपन दे के उसको वेपन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें।
हमें आप कौन से उन चक्रों में डाल रहे हैं जी कि वेपन से दूरी रखो, लाइसेंस नहीं देने, लोगों को सिखाना नहीं है। इन चीज़ों का इल्म दिलाएं अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को। बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, लेकिन मैंने उसकी ट्रेनिंग ऐसी की हुई है कि कोई बच्चा या बच्ची अगर उसको तंग करे खेलते हुए किसी प्ले लैंड में कहीं पे भी, तो वो उसकी डायरेक्ट नाक तोड़ती है, उसको नहीं छोड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ट्रेन किया अपनी बेटी को कि बख्शना नहीं है। बाप उसका जब आएगा मैं जानू, मेरा काम जाना है। लेकिन मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ 8 years ओल्ड, और वो ऐसे बेहतरीन पंचेस और किक्स मारती है कि शी इज़ परफेक्टली ट्रेंड। मेरा बेटा अभी 6 साल का है एंड ही इज़ परफेक्टली ट्रेंड हाउ टू यूज़ अ वेपन। सब लोग सिखाएं। अब ये जो वाकया हो गया, ये पूरी ज़िंदगी के लिए, उस औरत के लिए, उसके शोहर के लिए, और ताउम्र उसके बच्चों के लिए, ये उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ अब बैठ गई कि कोई दुनिया की ताकत उनके दिमागों से ये चीज़ नहीं निकाल सकती। ये पूरी ज़िंदगी की अजियत उनके लिए हो गई है। कसूर का वाकया हुआ, साहिवाल का वाकया हुआ, बेशुमार वाकये हुए। आज तक आपकी अदालत ने किसी को सजा दी? आपकी अदालत ने तो जनाब अभी पिछले दिनों वो जिस पुलिस वाले को ये बलूचिस्तान के एक मिनिस्टर ने गाड़ी से उड़ा दिया था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। दे ये ये करेंगे इंसाफ, ये किसी को इंसाफ दिलाएंगे। वेरी नाइस। ये सिर्फ सजा देंगे पता है किसको? जो किसी बहुत ही गरीब माँ का, बहुत ही गरीब बाप का बच्चा होगा। सही गलत बात की बात है, थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा, हो गया बार। मुनीब और मुगीस बच्चे सियालकोट वाले, वाकया याद होगा, क्या बना उनका? कुछ नहीं बना, छोड़ दिया गया। पिशावर वाला वाकया जिसमें नामूस रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगा के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक लड़के को जान से मार दिया था। सारे के सारे स्ट्रांग थे, आधे उसमें से भाग गए। सिर्फ 3 से 4 हैं जो कि अभी तक अरेस्टेड हैं, बाकी सारे के सारे गायब हो गए। क्यों? दे वर स्ट्रांग। पैसा था, अप्रोच थी, मिनिस्टर्स थे जेब में। मिनिस्टर्स और जजेस जिसकी जेब में है, क्या है? कुछ भी नहीं। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सिर्फ एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज आपने किया हो, कोई केस नहीं होता आपके ऊपर। आप हर चीज़ से बरी हैं। जिसको मारना चाहे मार दें, जिसका रेप करना चाहे रेप कर दें, जिसके साथ जो जुल्म करना चाहे, जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके कब्जा कर लें, कोई आपको कुछ कहेगा? कुछ भी नहीं कह सकता। इमरान खान ने क्या बिगाड़ लिया आज तक उन लोगों का जिन लोगों के खिलाफ, क्या नाम है, उसने मुल्क लूटने के दावे किए थे कि जी इन्होंने मुल्क लूटा तो ये कर देंगे, फलाना कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अदालतें हैं, अदलिया है ना, अदलिया बड़ी स्ट्रांग है जी, अदलिया तो हमारी बहुत स्ट्रांग है। क्या किया इन्होंने तमाम तर केसेस में जो आज तक सामने आए? लोगों को पकड़ा, किसी एक को फांसी दी, लोगों के सामने कोड़े मारे। आप कोड़े मारें, उनको अजियत का निशाना बनाएं, ताकि इबरतनाक जब सजाएं इन लोगों को मिलेंगी तो दूसरे लोगों को उससे सबक हासिल होगा। गुनाह करने से पहले 1000 बार वो लोग सोचेंगे कि अगर फड़े गए तो साड़ी लाल हो जाएगी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये खंजीर के बच्चे पकड़े जाएं तो इन खंजीरों को अदालत सजा ना दे। इनको सजा सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली, उसका शौहर या पाकिस्तान की आवाम दे। और इनको प्लीज़ कोई जान से ना मारे, क्योंकि इनके लिए वो आसान तरीन मामला हो जाएगा। लेकिन एक बात का मैं ज़रूर कायल हूँ कि अगर उनको दुनिया में सज़ा सिर्फ इतनी दी जाए कि उनको फांसी दी जाए और वो मर जाएं, तो हम उनको दुनिया वाले जितनी मर्ज़ी अजियत और तकलीफ़ दे दें, वो उस बराबर नहीं होगी इंशाअल्लाह जो हमारे अल्लाह ने उनको उनकी कब्रों में अजियत देनी है, जो रोज़े महशर में उनके साथ हालात होंगे और जो दोज़ख की आग उनके साथ करेगी। इंशाअल्लाह उन लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं अपने जो सिचुएशन है उसका इजहार नहीं कर सकता,
अगेन मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ भरा पड़ा है दिल में, दिमाग में, लेकिन ज़ुबान फ़िलहाल मेरा साथ नहीं दे पा रही, इसलिए मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का, अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखें, बल्कि अपनी बूढ़ी माँओं का ख्याल रखें। आपकी फैमिली की कोई औरत, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन अगर कोई दुनिया में नहीं है तो उनकी जो कब्रें हैं, उनकी कब्रों के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन करवाएं, उनकी कब्रों के इर्द गिर्द भी दीवारें बनवाएं, क्योंकि ये खंजीर के बच्चे कब्रों तक से, अस्तगफिरुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।